आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आज मैं विषय लेकर आया हूँ कहाँ से? तो अनमिल आखर से। जी हाँ, अनमिल आखर से मैं पढ़ रहा था। तो इस पुस्तक में इस लेखक के द्वारा कुछ लिखा गया है, वो मैं नहीं समझ रहा था और पूरी जानकारी मेरे पास भी नहीं थी। तब विभिन्न स्रोतों से मैंने जानकारी हासिल किया है, उसी जानकारी को आपके पास मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो इस पुस्तक के लेखक है कौन? तो दीदी अनुनीता आनंद, साहब श्री की सुपुत्री। इन्होंने शुरू में ही लिखा है साहब श्री के विषय में, और शुरुआत इन्होंने किया है 2 लाइन से, जो इकबाल साहब का लाइन है, 2 लाइन। उसी लाइन पे आज हम सभी बातें करेंगे। क्या है लाइन? हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिद वर पैदा। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, इसी विषय पे आज हम सभी बातें करेंगे। और मैं पहले बता दूं, मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, और ये जो जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये भी मैंने विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध किया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यह प्रसिद्ध शेर अल्लामा इकबाल का है। इसका शब्दार्थ सबसे पहले हम सभी जानते हैं। नरगिस एक फूल जिसे यहाँ सामान्य जनसमूह या संसार का प्रतीक माना गया है। दूसरा शब्द है बेनूरी, प्रकाशहीनता, ज्ञान का अभाव। दीदावर, दूरदर्शी, सत्य को देखने वाला और समझने वाला महापुरुष। चमन यानी संसार, समाज या मानवता का बगीचा। आध्यात्मिक भावार्थ क्या है इसका? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह शेर बताता है कि संसार में साधारण मनुष्यों की कमी नहीं होती, लेकिन सत्य का साक्षात्कार करने वाले, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले और मानवता को सही मार्ग दिखाने वाले महापुरुष अत्यंत दुर्लभ होते हैं, जैसे हमारे साहब श्री। नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है का अर्थ है कि संसार अज्ञान, मोह, लोभ और अहंकार के अंधकार में भटकता रहता है। लोग जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाते, इसलिए मानवता सदैव किसी ऐसे दिव्य पुरुष की प्रतीक्षा करती है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए। हम सभी किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? अपने साहब श्री का। पूरा संसार प्रतीक्षा कर रहा था। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसका अर्थ है कि हजारों लाखों लोगों में कभी कभी कोई ऐसा महात्मा जन्म लेता है जो स्वयं सत्य को जानता है और दूसरों को भी उस सत्य का मार्ग दिखाता है। सनातन परंपरा के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में ऐसे दीदावर महापुरुषों के रूप में किनका किनका नाम है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, संत कबीर, गुरु नानक देव, कीनाराम बाबा जैसे महापुरुषों का उल्लेख यहाँ इस संसार में मिलता है। इनका जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि असंख्य लोगों के जीवन में चेतना और प्रकाश जगाने के लिए होता है। और इसी तरह इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए आए कौन? हमारे साहब श्री। उन्होंने इस संसार में आकर अध्यात्म से लोगों का परिचय कराया। इस शेर का आध्यात्मिक संदेश यह है कि आत्मज्ञान से प्रकाशित, सत्यदर्शी और मानवता का मार्गदर्शन करने वाले महापुरुष युगों में कभी कभार जन्म लेते हैं। कभी कभार जन्म लेते हैं। जब ऐसे संत, गुरु, अवतार प्रकट होते हैं तब वे अज्ञान के अंधकार में भटक रही मानवता के लिए दीपक बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषों का जन्म केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं होता, बल्कि वह पूरे युग के लिए ईश्वर की विशेष कृपा का प्राकट्य है, जैसे हमारे साहब श्री संसार में आए हैं। तो मेरे प्यारे गुरु भाइयों एवं बहनों, आपने अभी जाना उस शेर का अर्थ जो इस पुस्तक के प्रारंभ में लिखा हुआ है।
हो सकता है मुझसे आप अच्छी तरह से आप इसकी व्याख्या कर पाए, आपके पास अधिक जानकारी हो। मेरे पास जो जानकारी था मैंने प्रस्तुत किया। आप जो जानते हैं या समझते हैं, आप अपने यहाँ पर कमेंट में आप अपने विचार को लिखिए। लिखेंगे तो क्या होगा कि और से भाई बहन इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, उन्हें भी मौका मिलेगा समझने बूझने का। तो कमेंट में आप अपना विचार जरूर लिखिए। ये भी एक प्रकार का चर्चा ही है कि कहीं और किसी माध्यम से अपने गुरु शिव की बात लोगों तक पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम।